हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट की लाइव क्लास के अंदर। हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑडिट सैंपलिंग पे आज, राइट। ऑडिट सैंपलिंग का एस्से कौन सा है, एस्से 530, नाम सिंपल सा है, ऑडिट सैंपलिंग। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये आपके कोर्स का एक सबसे बड़ा टॉपिक जो है हो सकता है, और आप मान के चलिए बच्चों ऑलमोस्ट तय है कि एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछेंगे पूछेंगे। टॉपिक बड़ा है, बड़ा होने के साथ साथ टेक्निकल भी है, राइट। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, लेंथीएस्ट स्टैंडर्ड में उसको आपको बोलूंगा आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारा कंटेंट है बच्चों इसके अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना है मैं आपसे वो बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनिए। आप लोगों ने बच्चों इस टॉपिक को मेरे साथ बहुत स्लो स्पीड के साथ पढ़ना है, बहुत स्लो स्पीड से, क्योंकि बड़ा भी है और टेक्निकल भी है। दोनों बातें याद रखिएगा बच्चों, ये टॉपिक बड़ा भी है और साथ साथ में मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये टेक्निकल भी है। ओके, तो आप जितना संयम से, जितना पेशेंस से, जितना स्लो स्पीड से इसको पढ़ेंगे उतनी जल्दी ये समझ आएगा और उतने ज्यादा समय के लिए आप लोग जो है इसको याद रख पाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, चलिए तो इस नोट के साथ बच्चों हम आज की कक्षा को शुरू कर रहे हैं, एस्से 530 ऑडिट सैंपलिंग। पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीज बता देता हूं। ट्रेडिशनली बच्चों ऑडिट कैसे होता था, ट्रेडिशनली आप लोग जाते थे अपने क्लाइंट के पास, हेलो मैं आ गया, और उससे बोलते थे लाओ अपनी परचेज की सारी ट्रांजैक्शन मुझे दे दो। हाँ जी, अपनी परचेज की सारी ट्रांजैक्शन मुझे दे दो। अब वो सारी परचेज की ट्रांजैक्शन फाइल उठा के लाओ, फेंक के मारता है तुम्हारे ऊपर, और फिर सीए के पास उठते दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर समझ के बेटा, वो सारे दिहाड़ी मजदूरों को लगा देते थे कि लग जाओ, एक एक ट्रांजैक्शन के धागे खोल दो। वो भाई साहब एक एक परचेज उठाते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसपे ऐसे ग्रीन कलर के ना, ऐसे ग्रीन कलर के अच्छे से टिक्के, ऐसे टिक्के लगते हैं ऐसे, हाँ ये हमने चेक कर लिया। फिर नीचे इनिशियल हो जाते हैं कि हाँ ये इसने इनिशियल पे तो फिक्स्ड होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे इनिशियल है तो ये किसने चेक किया, ये नीरज ने चेक किया। मान लो फिर ये किसी और के इनिशियल है, मान लो तनिष्का के इनिशियल है तो किसने चेक किया है, तनिष्का ने चेक किया। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता था कि एक एक ट्रांजेक्शन, ट्रेडिशनली कंप्लीट ट्रांजैक्शंस जो है वो चेक की जाती थी। बट ये लोगों को स्लोली रियलाइज हुआ कि दिस इज इकोनॉमिकली वेस्टफुल, दिस इज इनएफिशिएंट अप्रोच, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। कम ऑन, बोल दो हाँ कहना। और बच्चों एक चीज और साथ में जो है ना बढ़ती गई, पता है क्या है, द राइज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेरे साथ, द राइज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम धीरे धीरे आते गए, अच्छे होते गए, और पता है कंट्रोल सिस्टम से हुआ क्या, कंट्रोल सिस्टम से आपके जो रूटीन एरर्स है ना, मेरी बात इधर देखो, इधर देखो, कुछ मत देखो किताबों में, मुझे सुन लो, थोड़ी देख ले। कंट्रोल सिस्टम अच्छे होने से आपके जो रूटीन एरर्स थे वो क्या होते चले गए, कम होते चले गए, राइट। और इस यहां से बच्चों जन्म होता है किसका, आपके रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच का। और रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच क्या होती है आपको पता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच में 315 लगाते हैं, 315 आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर उसका बच्चों 330 लगाते हैं, और 330 अब हम सारी ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगाते हैं, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन अब हम सारी ट्रांजैक्शन पे नहीं उठाते हैं, हम सारे डेटर्स को चेक नहीं करते हैं, हम बच्चों क्या करते हैं, हम सैंपल चूज करते हैं। और यही आपको लेके आएगा इस स्टैंडर्ड की शुरुआत में, एस्से 530 ऑडिट सैंपलिंग। अब आप समझे सैंपलिंग का बेसिक मीनिंग पता है क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। मेरे साथ साथ, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। सैंपलिंग मस्ट बी डन, मेरी बातों को सुन लो, मेरी बातों को सुन लो, सैंपलिंग मस्ट बी डन इन सच अ वे दैट एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। दो लाइनें बोली अभी तक, जब आप ऑडिट प्रोसीजर 100% ऑफ द पॉपुलेशन पे ना लगाएं उसे सैंपलिंग बोलते हैं। यानी मान लो परचेज की 50,000 ट्रांजैक्शन है, 50,000 चेक नहीं करेंगे, कितनी चेक करेंगे वो बताऊंगा, कितनी चेक करेंगे वो सैंपल साइज में आपको बताऊंगा बच्चों कैसे डिटरमाइन होगा, राइट। लेकिन याद रखिए आप अब 50,000 ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर रहे, यू आर नॉट अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर टू द 100% ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इज सैंपलिंग, एंड सैंपलिंग मस्ट बी डन इन सच अ वे दैट एवरी सैंपलिंग यूनिट मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मेरे साथ साथ, एवरी सैंपलिंग यूनिट मस्ट हैव, मेरे साथ साथ, मस्ट हैव equal chance of selection. Is that clear to everyone? Come on, give me a yes or no in the chat box. जल्दी बताओ, बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं। भाई साहब, what is the objective of the sampling? What is the ultimate objective of sampling? Please सुनिए, the ultimate objective is to draw the conclusion about the entire population.
द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। 50,000 परचेज की ट्रांजैक्शन थी, आप 50,000 चेक नहीं कर रहे, लेटस से आप 500 चेक कर रहे हो, आप 1000 चेक कर रहे हो, बट ये 500 या 1000 चेक करके भी आप क्या करना चाहते हो? आप 50,000 के बारे में क्या बनाना चाहते हो? कंक्लूजन बनाना चाहते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बच्चों 3 लाइनें आपको एकदम खून में बसा लेनी है। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, भाई मैंने अभी ही पढ़ाना शुरू किया है, आज हमने क्लास बहुत लेट शुरू करी है, तो घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए, हमने क्लास बहुत लेट शुरू लीजिए। तो एक बार बच्चों में सारी बातें आपके लिए रिपीट करता हूं। सैंपलिंग क्यों आई? क्योंकि ट्रेडिशनल, ध्यान सुनना, क्योंकि बच्चों ट्रेडिशनल ऑडिटिंग जो है वो वेस्टफुल होता जा रहा था। वहां पे जो है टाइम वेस्ट हो रहा था, समय वेस्ट हो रहा था, कॉस्ट ज्यादा लग रही थी और आउटपुट कुछ खास आ नहीं रहा था। रूटीन चेकिंग से फ्रॉड नहीं पकड़े जाते बच्चों। पता है क्यों? याद करो बच्चों, फ्रॉड तो केयरफुली डिजाइन होते डिजाइन तो कंसील होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो रूटीन चेकिंग से फ्रॉड वैसे भी नहीं पकड़े जाते थे। और ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में रूटीन चेकिंग मतलब सब चीजों को डिटेल में चेक करते रहते थे, उससे टाइम वेस्ट होता था, उससे आपके एफर्ट्स वेस्ट होते थे और एज सच कोई फ्रूटफुल चीज मिलती नहीं थी। फिर बच्चों इंटरनल कंट्रोल्स का जन्म हुआ। इंटरनल कंट्रोल से रूटीन एरर्स कम होना शुरू हो गए और हमने भी ऑडिट की अप्रोच अब रिस्क बेस्ड अप्रोच कर दी। रिस्क बेस्ड में हम लोग पहले रिस्क असेस करते हैं और फिर हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं, राइट? और ऑडिट प्रोसीजर अब हम 100% ऑफ द पॉपुलेशन पे नहीं लगाते हैं। वी अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दिस थिंग बच्चों, which thing? Application of audit procedure to less than 100% of the population is known as जल्दी से, is known as what? Sampling. Is that clear? बोलिए। अच्छा, सैंपलिंग के बच्चों एक प्रिंसिपल नंबर 1, एवरी सैंपलिंग यूनिट। ये सैंपलिंग यूनिट क्या होता है सर? देखो बेटा, 50,000 परचेज की ट्रांजैक्शन थी, उसमें से हर एक ट्रांजैक्शन एक क्या है? सैंपलिंग यूनिट है। एवरी सैंपलिंग यूनिट मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। Every sampling unit must have equal chance of selection. And बच्चों very important point, what is the objective of sampling? Come on, what is the objective of sampling? The objective is to draw the conclusion about, आप मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे? हाँ जी, draw the conclusion about, come on, मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे आप लोग बच्चों? Very good. Draw the conclusion about the entire population. ओके, आइए मैं बच्चों एक काम करता हूं, थोड़ी सी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को लिखवा देता हूं। आइए मेरे साथ साथ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बस बहुत ही थोड़ा सा लिखवाऊंगा, साथ में लिखिएगा। आ जाओ जी। ऑडिट सैंपलिंग रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। लिखिए बच्चों, लिख लीजिए जल्दी से। Audit sampling refers to application of audit procedure to less than 100% of the population. Next point, sampling must be done in such a way that every item must have equal chance of selection. लिख लीजिए, फिर आगे लिखवाता हूं। एक लाइन और लिखवाऊंगा बस, जब लिख ले तो डन लिख दीजिएगा चैट में। Audit sampling provides a reasonable basis to the auditor to draw conclusion about the entire population from which sample is selected. लीजिए बच्चों, आपकी बुक से ज्यादा अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, तो प्लीज इससे पढ़िएगा आप सैम्पलिंग का मीनिंग। हाँ जी, इससे पढ़िएगा आप लोग किसका मीनिंग? सैम्पलिंग का मीनिंग। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। और जो बच्चे नए आए हैं उनसे फिर बोल दूं, चैप्टर ये वाला ऐसे बहुत बड़ा है, काफी टेक्निकल है। जितना धीरे चलेंगे उतना खुश रहेंगे, उतना आराम से आप लोग जो है तैयारी कर पाएंगे। डन? चलिए जी,
चलें आगे बच्चों, आ जाओ। एक बच्चों छोटा सा टॉपिक और है जो आईसीएस स्टडी मैट में इन्होंने ना एक बहुत ही एकदम डिस्क्रिप्टिव एसे टाइप लिख दिया है, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूं, प्लीज जरा वो भी मेरे साथ लिखिएगा। लिखो भाई, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने भी स्टोरी सुनाई थी ना आपको ट्रेडिशनल अप्रोच वाली, मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई थी बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच वाली कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, बस वो ही मैं अब आपको अच्छे से लिखवाने जा रहा हूं, जरा साथ दीजिएगा। आ जाओ जी। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग वाज इकोनॉमिकली वेस्टफुल। इकोनॉमिकली वेस्टफुल समझे बच्चों आप लोग, यानी कि भैया इसमें जबरदस्ती ऑडिटर के पैसे, टाइम, रिसोर्सेज वगैरह खर्च हो रहा था। मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूं। इन ट्रेडिशनल अप्रोच all the transactions were checked and this approach was inefficient, time consuming and costly. ये बच्चों आईसीएस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके, इसलिए आपको अलग से लिखवा रहा हूं। इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बातें लिखी हैं, तभी आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करके इसको लिख रहे हैं। चले आगे लिखे। Now routine errors and frauds have diminished due to formal internal controls. लिखते रहिए साथ साथ, बिल्कुल बिल्कुल। आनंदिता बिल्कुल बेटा कंटिन्यू कर लो, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बिल्कुल। ऑल्सो रूटीन चेकिंग often does not reveal material issues. रूटीन लीजिए बच्चों, तो यहां पे आके मैंने आपको लिमिटेशन क्या बता दी है ट्रेडिशनल अप्रोच की, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्क बेस्ड अप्रोच के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। रिस्क बेस्ड अप्रोच जो आज की डेट में ऑडिटिंग में यूज होती है। ये बातें क्लियर हो गई बच्चों आपको जो मैंने बताई। ये पुरानी अप्रोच है, पहले सारी ट्रांजैक्शन चेक करते थे, वो इकोनॉमिकली वेस्टफुल है, इनएफिशिएंट है, टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगता है। रूटीन एरर्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं मुझे बताओ, रूटीन एरर्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम ऑन एवरीवन टेल मी, जल्दी बोलो, रूटीन एरर्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? बोलो बोलो, चैट पढ़ रहा हूं तुम्हारी, डिमिनिश होते जा रहे हैं। क्यों डिमिनिश होते जा रहे हैं बेटा? आप लोग आज चैट में कम पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या बात है, कुछ डिवाइस का प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, मेरे साथ बताइए, मुझे बताइए कि डिमिनिश क्यों होते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल और रूटीन चेकिंग। साथ साथ में बच्चों कोई मटेरियल इश्यूज भी रिवील, बहुत ज्यादा मटेरियल इश्यूज भी रिवील नहीं करते थे, यानी कि कोई बहुत ज्यादा फ्रॉड और एरर रिवील भी नहीं कर पाते थे। क्यों? फ्रॉड स्पेसिफिकली क्यों बेटा? फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड होता है, डिजाइन टू कंसील होता है, सोची समझी साजिश होती है। याद है बातें? कम ऑन, आइए अब इसी के साथ बस 2-3 लाइन और छोटी छोटी सी हमने लिखनी है। किसके बारे में? वो हमने लिखनी है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच के बारे में। बोलिए किसके बारे में? रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच के बारे में। आ जाओ जी मेरे साथ, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। मॉडर्न ऑडिट अप्रोच फोकसेस ऑन प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोल्स। It has reduced non-consequential routine checking. It allows auditor to focus on area of high risk and importance. लो जी लो, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच ये है बच्चों मॉडर्न ऑडिट अप्रोच। ये फोकस करती है किसके ऊपर? प्रिंसिपल्स और कंट्रोल्स के ऊपर। बेसिकली आपसे बोलना चाहते हैं कि भैया इंटरनल कंट्रोल के ऊपर फोकस करती है। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग रिड्यूस हो गई। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या हो गया? ऐसी, ध्यान से, ऐसी रूटीन चेकिंग जिससे कुछ फायदा ही नहीं होता था। नॉन कॉन्सिक्वेंशियल यानी जिससे कुछ हमें पता ही नहीं चलता था, ऐसी रूटीन चेकिंग बच्चों क्या हो चुकी है? रिड्यूस हो चुकी है। और साथ साथ में
It allows auditor to focus on high risk area of high risk and importance. ये 3 छोटे छोटे से पॉइंटर्स बच्चों याद रखेंगे आप लोग अपने एग्जाम के लिए। ये टॉपिक मैंने बुक में इंक्लूड नहीं कर रखा है, बट जब मैंने इसको देखा मुझे भाई साहब ऐसा आभास हुआ कि बहुत आसान टॉपिक है और अगर आईसीआई ने पूछ लिया तो हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके ओके, तो आज की डेट में आप मुझे बताइए क्या रूटीन चेकिंग फायदेमंद है या सैंपलिंग फायदेमंद है? सैंपलिंग फायदेमंद है। वाई? सैंपलिंग इसलिए फायदेमंद है क्योंकि भाई साहब रूटीन चेकिंग एक तो इकोनॉमिकली वेस्टफुल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्ट ज्यादा होता है, उससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं चलते, वो इनइफेक्टिव है टू फाइंड आउट द फ्रॉड्स एंड एरर्स। एंड इंटरनल कंट्रोल की वजह से वैसे भी जो रूटीन एरर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और रूटीन चेकिंग से फ्रॉड तो पता ही नहीं चलते थे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कम ऑन, ऐसा और नो? इसलिए क्या आया? रिस्क बेस्ड ऑडिट कंट्रोल से फोकस करता है, प्रिंसिपल से फोकस करता है और साथ साथ में बच्चों क्या बोलता है कि भैया नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग को रिड्यूस कर दो और हाई रिस्क एरियाज पे, हाई जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनके ऊपर जो है वो अपना फोकस रखो। डन 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 डन, बोलिए। लीजिए, 2 टॉपिक बच्चों ने कवर करे हैं। पहला टॉपिक हमारा कौन सा हो गया बच्चों? पहला टॉपिक हमारा हो गया मीनिंग ऑफ सैंपलिंग। क्या मीनिंग ऑफ सैंपलिंग क्लियर है सबको? जल्दी बोल दीजिए हाँ या ना। कम ऑन, बोलो बेटा बोलो। यस सर, बिल्कुल क्लियर सर। मीनिंग ऑफ सैंपलिंग बुक में मैंने बहुत डिटेल में दे रखा है, आप लोग यहां से पढ़ के जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। यस सर, ये भी क्लियर है हमें। तीसरा बच्चों कौन सा टॉपिक हमारा? रिस्क बेस्ड अप्रोच। डन, आ जाओ जी। अगर मेरी टीम से कोई देख रहा है तो महेंद्र को भाई मीटिंग से बाहर कर दो, महेंद्र दांडेकर को। और महेंद्र आज सच में तुम्हें मीटिंग से बाहर करने वाला हूं, नलायक। हाँ जी बताइए, कोई डाउट दिक्कत परेशानी यहां तक? अरे रहने देना, मत करना रोएगा फिर ये। हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी है सबको? जल्दी बोल दीजिए। अच्छा जी, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग थोड़ा बता दीजिए। बेटा मैंने बताया नॉन कॉन्सिक्वेंशियल मतलब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता था। रूटीन चेकिंग कर ली आपने, 50,000 ट्रांजेक्शन चेक कर ली, कम ऑन, आपने 50,000 ट्रांजेक्शन चेक कर ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हाँ भाई सारी ठीक है, बहुत बढ़िया। जबकि फ्रॉड हुआ होगा वो आपको पता नहीं चला, क्योंकि फ्रॉड क्या था? सोफिस्टिकेटेड था। डन, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, कम ऑन बोल दो। यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज में लीजिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको बच्चों बुक से भी मार्किंग कराता जाता हूं। देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने बच्चों सबसे पहले जो है ये मीनिंग ऑफ सैंपलिंग जो है वो कवर कर लिया आसान भाषा में, जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल अप्लाइंग टेस्ट चेकिंग टेक्निक्स। हमारे आईसीएस स्टडी मटेरियल वॉरियर्स कहां पे है? अखिलेश एंड नैयर जी। सर ये टॉपिक तो हमारे आईसीएस स्टडी मैट में है ही नहीं बच्चों, ये आईसीआई है। आईसीआई इज लाइक जस्ट लाइक एलिफेंट। एलिफेंट क्या होता है बेटा? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। समझे कि नहीं समझे? इसके टॉपिक दिखाने के और एग्जाम में आने के और। तो ये आपको बैक क्वेश्चंस में टॉपिक मिलेगा जो आपको मेन बुक में कहीं मिलेगा ही नहीं। ओके, बोलो हाँ के ना, बोलो। तो इसलिए बच्चों इसको कवर करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क कर लीजिए बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स। क्या बताएंगे आपको? इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए प्लीज, एवरीवन फोकस रखिएगा जरा प्लीज। ये बताओ कि सैंपल सिलेक्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल अप्लाइंग दी टेस्ट चेक टेक्निक्स। मेरे साथ, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल अप्लाइंग दी टेस्ट चेक टेक्निक्स। ओके, बोलो हाँ कहना। तो सबसे पहले बच्चों मेरी बातों को ध्यान देने सुनिएगा, एक एक चीज को अच्छे सुनेंगे, याद हो जाएगा। इधर देखिए प्लीज फोकस। हाँ जी, नंबर 1 बच्चों, आपको सबसे पहले क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम समझ लेना चाहिए। मेरे साथ, आपको सबसे पहले क्लाइंट का क्या समझ लेना चाहिए बेटा? अकाउंटिंग सिस्टम। जब आप अकाउंटिंग सिस्टम समझ लोगे कि इनके अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, तब बेटा आप लोग सैंपल जो है वो अच्छे से सिलेक्ट कर पाओगे। जब आप अकाउंटिंग सिस्टम समझ लोगे, आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पता होगा, आपको पता होगा कौन पेमेंट पर अप्रूव कर रहा है। इसके साथ जब मैं सारी बातें बोल रहा हूं तो दूसरी बात भी लिख देता हूं, अकाउंटिंग सिस्टम के साथ साथ एक चीज और समझ लो बेटा, वो तो फ्री में आता है। बोलो क्या? इंटरनल कंट्रोल। बोलो हाँ कहना, कम ऑन। तो पहले अकाउंटिंग सिस्टम समझो, फिर इंटरनल कंट्रोल समझो, और फिर बच्चों आप ऐसे एरियाज को अलग रख लो जहां पे सैंपलिंग कैन नॉट बी अप्लाइड, सैंपलिंग इज नॉट सुटेबल। हाँ जी, सैंपलिंग कैन नॉट बी अप्लाइड, सैंपलिंग इज नॉट सुटेबल, एरियाज वेयर सैंपलिंग नॉट सुटेबल। सर ऐसे कौन से एरिया होते हैं? इधर देखो बच्चों, सैंपलिंग नॉट सुटेबल। मेरी बात को सुनना, आपने इस साल एक डिवीजन को परचेज किया है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज किया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल किया है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। एक ही तो ट्रांजैक्शन है,
इसमें क्या सैंपलिंग लगाओगे? और बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है कि नहीं, हाई वैल्यू है कि नहीं, कम ऑन, हाई रिस्क वाली है कि नहीं? यस। तो आपको पहले ही बच्चों देखना चाहिए कि कहां पे सैंपलिंग नहीं लग सकती। क्या कंप्लाइंस विद लॉ पे सैंपलिंग लगाओगे? कंप्लाइंस विद लॉ पे, कंप्लाइंस विद लॉ पे जीएसटी की रिटर्न हर महीने जाती है, 1 महीने की चेक कर लो, 2 महीने की चेक कर लो। नहीं बाबू नहीं, हर महीने की चेक करनी पड़ेगी। टीडीएस डिडक्ट होना होता है, आप लोगों को पता है 194 जे में, 194 आई में बहुत सारे सेक्शन है। बस 1-2 ट्रांजैक्शन चेक कर लो, टीडीएस वीडीएस ठीक डिडक्ट कर ले कि नहीं कर ले। भैया नहीं, टीडीएस ऐसी चीज है, कंप्लाइंस ऑफ लॉ है, और कंप्लाइंस ऑफ लॉ में हम लोग क्या नहीं करते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, सैंपलिंग नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। देन और क्या चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए बच्चों? सैंपलिंग मेथड, मेरे साथ साथ। हाँ जी, और क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए? एवरीवन जल्दी बोलिए, क्या? सैंपलिंग का मेथड। कि सैंपलिंग मेथड जो है, कम ऑन, सैंपलिंग मेथड जो है वो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? इसी चैप्टर के एंड में जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सैंपलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और उन्हीं मेथड में से आप एक मेथड जो है बढ़िया वाला क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। राइट, पढ़ाऊंगा आपको, सारे मेथड्स पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है बच्चों? पॉपुलेशन का बंटवारा। कम ऑन, पॉपुलेशन का बंटवारा। आप इसे एक और सिंपल वर्ड से भी जान सकते हैं, क्लासिफिकेशन। सर एक एग्जांपल देना जरा क्लासिफिकेशन का। अभी देता हूं बच्चों, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज। डेटर्स है 10,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक के डेटर्स है। बेटा सैंपलिंग ऐसे आंख बंद करके सिलेक्ट मत करो, ग्रुपिंग कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे लेटर से 5 लाख से ऊपर के डेटर्स अलग, 1 लाख से 5 लाख के डेटर का एक ग्रुप, और 1 लाख से नीचे वालों का एक ग्रुप। आपने 3 ग्रुप बना दिए। अब आपको पता है बच्चों, जो 5 लाख से ऊपर के डेटर है वो ज्यादा मटेरियल है। कम ऑन, यस और नो? उनमें से सैंपल क्या सिलेक्ट करोगे, ज्यादा या कम? मुझे बताते जाओ, ज्यादा या कम? उनमें से सैंपल क्या सिलेक्ट करोगे? वेरी गुड, ज्यादा सिलेक्ट करने वाले है ना। तो आपको स्ट्रैटिफिकेशन का भी प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है। और बच्चों नेक्स्ट चीज क्या आती है? सैंपल साइज। सैंपल साइज, सैंपल साइज। सैंपल साइज कैसा होना चाहिए भाई साहब? सैंपल साइज होना चाहिए, देखो कितना अच्छा वर्ड दूंगा, एप्रोप्रिएट। व्हाट इज एप्रोप्रिएट? एप्रोप्रिएट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब ऐसा ना हो ना 50,000 ट्रांजैक्शन थी, 2 चेक कर लेते हैं, तो भाई 50,000 में से 2 एप्रोप्रिएट नहीं। और आज की डेट में बच्चों मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर के अंदर उनका, इसे बोलते हैं डंप। डंप क्या होता है? आप क्लाइंट के पास जाते हो, वो आपको अपने रेवेन्यू का डंप दे देंगे। रेवेन्यू का डंप दे देंगे मतलब सॉरी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन उठा के आपको दे देंगे। फिर आप बच्चों उसको क्या करोगे? अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे। सॉफ्टवेयर भाई साहब मटीरियलिटी भी बता देगा, सॉफ्टवेयर आपको सैंपल साइज भी बता देगा, सॉफ्टवेयर सैंपल सेलेक्ट करके भी दे देगा, और आपको बोलेगा लगा लो उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर। अंदर की बात है, वैसे भी ऑडिट सॉफ्टवेयर आ गए जो ऑडिट प्रोसीजर भी लगा देंगे। आपको बस पैरामीटर बताने के इसमें ये चीजें चेक कर लेना, वो सारी चीजें बच्चों चेक करके आपको सीधे बताएगा यहाँ ये मिसिंग है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। और फिर आएगा बच्चों ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। फिर आप जाएंगे TCWG और मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए। ओके, तो आ जाइए मेरे साथ। एक है बच्चों सैंपल साइज। सैंपल साइज बस याद रखिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अभी के लिए इतना याद रखिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और एक और खास बात, आपकी सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए बच्चों? अनबायस्ड। अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब ऐसा ना हो जितनी भी ट्रांजैक्शन हर महीने के पहले मंडे को होती है वो उठा ले। पैटर्न नहीं होना चाहिए। पैटर्न हो जाएगा तो बेटा क्लाइंट जो है वो क्या कर सकता है? वो भाई साहब कुछ सेटिंग कर सकता है, कुछ फिक्सेशन कर सकता है। दूसरी बात, ऐसे बायस ना हो कि तुम्हारा नाम राहुल है, तुम ऑडिटर हो, अंजलि नाम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी उठा लो, हाँ आज तुम्हें वो जरूर चेक करने वाला हूं। नहीं भाई नहीं, आपकी सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए? कमांड डालिए जल्दी बोलिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। ओके, और याद रखें बच्चों, जो एरर्स मिले हैं उनको प्रॉपरली क्या करना है? एनालाइज करना है। जो एरर्स मिले हो वाइल सैंपलिंग, उनको प्रॉपर क्या होना चाहिए? एनालिसिस होना चाहिए। ये बच्चों मैं आपको पहले ही तो एक बात बता दूं, अगर आपने पहले भी पेपर दिए हैं और आप ये टॉपिक पढ़ के नहीं गए थे, लेट मी टेल यू, पहले भी था, और पहले भी ऐसे दे रखा था, मेन बुक में नहीं था। कहां पे था? पीछे क्वेश्चंस में, राइट। तो और मजे की बात, कभी कभी टीचर जब बुक बना रहे होते हैं चुपचाप से क्या करते हैं? चुपचाप से भाई साहब वो ना बस आगे आगे बुक देखते हैं, अच्छा ये है ये है ये है, ठीक है कवर। क्वेश्चन वाली चीजों को क्या कर देते हैं? इग्नोर। और फिर एग्जाम में क्या हो जाता है? धप्पा। ओके, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। तभी बोल रहा हूं आप लोगों को कि प्लीज फॉर गॉड सेक ICAS स्टडी मैट के क्वेश्चंस जरूर करने हैं, जरूर करने हैं। ओके, खुशी कह रही है ऐसा लग रहा है 60% तो नया ही पढ़ रहे हैं हम। बेटा 60% तो नया नहीं, 60% तो चेंज भी नहीं हुआ कोर्स के अंदर। एनीवेज चलिए 8 पॉइंट याद करने हैं। क्या आप है मेरे साथ?
टॉपिक टॉपिक कैसे पूछेंगे, सीधा पूछेंगे व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल अप्लाइंग सैंपलिंग और व्हाइल डूइंग टेस्ट चेकिंग। हाँ जी, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी अप्लाइड व्हाइल डूइंग सैंपलिंग और व्हाइल डूइंग व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए, टेस्ट चेकिंग। तो आप बोलेंगे साहब सबसे पहले हम तो उनके भाई साहब सिस्टम्स को समझेंगे, सिस्टम में आ गया अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, राइट। फिर हम लोग देखेंगे कहां पे सैंपलिंग सूट नहीं करती है और सैंपलिंग का मेथड क्या होगा। इन दोनों का हम लोग एक को बना देते हैं, इन तीनों का हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं। तो हमारे पास देखो कितने हो गए, सिस्टम एंड कंट्रोल, सैंपलिंग नॉट सूटेबल, सैंपलिंग मेथड, स्ट्रैटिफिकेशन, सैंपल साइज, और फिर एक चौथा ग्रुप बना देते हैं बच्चों, उसमें आ जाएगा सैंपलिंग अनबायस्ड होनी चाहिए, जो एरर्स मिले वो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, कमान वो क्या होना चाहिए, कमान टेल मी, प्रॉपर्ली एनालाइज्ड होने चाहिए। ओके, आइए कितने पॉइंट्स बन गए बच्चों, 8 को हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया ग्रुपिंग करके। पहले दो तो कोई भूलेगा नहीं, अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे से स्टडी करो, इंटरनल कंट्रोल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लो। फिर याद रखो जरूरी नहीं हर जगह पे सैंपलिंग लगे, कुछ एरियाज होंगे जहां पे सैंपलिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर उसके बाद बच्चों सैंपलिंग मेथड, स्ट्रैटिफिकेशन, सैंपलिंग साइज, सैंपलिंग मेथड, स्ट्रैटिफिकेशन, सैंपल साइज। स्ट्रैटिफिकेशन को लेके अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है जरा सा भी, प्लीज बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्यों ना ले सर क्यों ना ले, बेटा आगे ना ये टॉपिक आईसीआई ने बहुत डिटेल में बनाया, बहुत डिटेल में। अभी के लिए स्ट्रैटिफिकेशन, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। ओके, ये भी बोल के मैंने गलती कर दी, बस अभी आप स्ट्रेस मत लो, चिल मारो। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना। ओके, देन उसके बाद सैंपल साइज, मैंने आपको बता दिया, एक वर्ड रट लो सैंपल साइज के साथ, जहां कुछ ना मिले ना, सैंपल साइज मस्ट बी एप्रोप्रिएट। ओके, देन उसके बाद अनबायस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए और एरर्स प्रॉपर एनालाइज होने चाहिए। एक बार रीड कीजिए, फिर आपसे बातचीत करता हूं। जल्दी से रीड करो बेटा, जल्दी से रीड करो, कम ऑन एवरीवन। हाँ, आई से भी लाइक पीछे देखो, पीछे। बुक से भी रीड करेंगे बच्चों, अब इस टॉपिक को बुक में भी जाके रीड करिए प्लीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। टॉपिक कहां है, टॉपिक यहां है, सारे मीमर बैठे हुए हमारी क्लास के अंदर। डन, चलो जी चलो, लीजिए बच्चों वापस आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें जो है वो बच गई हैं। हाँ बबेर बहुत अच्छा भाई, एक मीम भेजा, पहले मैं मीम दिखा दो, एक से एक मीमर विद इन द क्लास बच्चों मीम भेजे जा रहे हैं। देखो चैट के अंदर, ये देखना जरा, ये देखना जरा, सीए स्टूडेंट नोट्स एंड आईसीआई मॉड्यूल, मेरा नाम भी तो लिखो यहाँ पे, कलर्ड बुक्स, मेरा नाम तो यहाँ डालो, नोट्स एंड आईसीआई मॉड्यूल में नलायको आओ। मैं तो कलर्ड बुक्स का बहुत मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज्यादा। अब क्या करें, मार्केट की डिमांड है तो भाई साहब हमने कर लो, हम भी बना देते कलर। और तुम्हें पता रंगीनिया तो मुझे वैसी पसंद नहीं है, पता है कि नहीं पता है तुम्हें, है ना। आ जाओ, आइए आगे चलते बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइएगा जरा। बुक से रीड कर लिया आप लोगों ने, बोल दो हाँ कहना, यस सर रीड कर लिया पूरा। आओ अब बच्चों हमारे पास आते हैं कुछ नए टॉपिक्स, मार्क करवा दो इसको, इसका भी टिक्का लगा लो भाई। प्रिकॉशंस वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, आप गए क्लाइंट के पास, क्लाइंट की टोटल जो 50,000 ट्रांजैक्शन है सेल की, तो 50,000 ट्रांजैक्शन क्या बन गई, पॉपुलेशन। ओके, मैंने बच्चों आपके लिए छुटकू सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉपुलेशन का, इधर देखिए। इफ एन ऑडिटर एम्स टू टेस्ट द एक्जिस्टेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन, ऑडिटर जो है वो क्या चेक करना चाहता है, एक्जिस्टेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर अ कंपनी फॉर 22-23, द पॉपुलेशन वुड बी ऑल सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द कंपनी इन दैट पीरियड। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या, सारी ट्रांजैक्शन। ओके, और सैंपलिंग यूनिट का मतलब क्या है बच्चों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर पॉपुलेशन अ सैंपलिंग यूनिट कुड बी एन इंडिविजुअल सेल्स इनवॉइड। देखो सारी सेल ट्रांजैक्शन पॉपुलेशन, सेल टू रमेश, सेल टू रमेश बेटा, सेल टू रमेश, ये क्या है जल्दी बोलिए, सेल टू रमेश क्या है, सेल टू रमेश, कम ऑन एवरीवन जल्दी बोल दो। ये है बच्चों क्या, आपका एक सैंपलिंग यूनिट। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ कहना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया
बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो। मैं आपको हर टॉपिक पे और बच्चों में बोल रहा हूं, ये स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत टेक्निकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन ऑन दिस स्टैंडर्ड इन ऑल दी सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। ऐसे हालत हो रखे हैं बच्चों। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉपुलेशन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। What do you mean by the term population and discuss the, come on, discuss the characteristic of the population with in context of sampling। आइए, तो पॉपुलेशन का मीनिंग तो हमें पता चल गया। पॉपुलेशन के मीनिंग में क्या लिखा होगा, एंटायर सेट ऑफ डेटा। मेरे साथ बच्चों, एंटायर सेट ऑफ डेटा, जिसमें से हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, मेरे साथ, जिसमें से हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, एवरीवन, फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड, फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड। याद रखिए बच्चों, गलती मत करिएगा। एवरीवन, पॉपुलेशन मतलब सारा डेटा, और आपका बच्चों सैंपलिंग यूनिट का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन उस डेटा की, एक यूनिट उस डेटा का। ओके, फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड, अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। इजी। कैरेक्टरिस्टिक देखिए बच्चों, 3 कैरेक्टरिस्टिक है, फोकस कीजिएगा। एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी। एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी। एप्रोप्रिएटनेस वाला बच्चों बहुत टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ है, एंड आई रियली अप्रिशिएट आईसी ने उसे टेक्निकल तरीके से लिखा, बस थोड़ा समझा देते तो और अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ध्यान सुनिएगा, आपकी पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। एप्रोप्रिएटनेस जहां भी दिख जाए ना, मतलब रेलेवेंट होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। मेरे साथ साथ रेलेवेंट होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। बच्चों एग्जांपल देके समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, एवरीवन प्लीज फोकस। आप जो है ना ऑडिटर है, कम ऑन, आप कौन है जल्दी बताओ बेटा, ऑडिटर हो। और ऑडिटर जो है ना वो क्या चेक करना चाहता है, ऑडिटर बाबू जो है वो चेक करना चाहते हैं ओवर स्टेटमेंट। ये बुक में लिखा हुआ है तो प्लीज लिखना मत, पहले सुन लो, रीजनिंग में यही भी बताऊंगा आपको। ओवर स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं। ओवर स्टेटमेंट किसकी बेटा, अकाउंट्स पेबल की। अकाउंट्स पेबल आप लोग समझते हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, और आप चेक करना चाहते हैं कि कहीं कंपनी ने ओवर स्टेट तो नहीं कर रखे अकाउंट्स पेबल, राइट। तो आप पता है इसके लिए क्या होगा, इधर देखो ध्यान से, इसके लिए आप लोग चूज करेंगे अकाउंट्स पेबल की लिस्टिंग को, अकाउंट्स पेबल की लिस्टिंग को। अभी पूरा एग्जांपल लिख लूं, फिर बच्चों आपको इसके रीजन समझाऊंगा, एप्रोप्रिएटनेस का ही कैसे जो है कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑडिटर हैं और आप चेक करना चाहते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को, टेक्निकल है, ध्यान से, बिल्कुल कहीं ध्यान मत लगाइए इस समय, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल को आप लोग चेक करना चाहते हो, तो बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं, वहां पे आपकी जो अकाउंट्स पेबल की लिस्टिंग है ना, आपकी जो अकाउंट्स पेबल की लिस्टिंग है वो आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी, बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। मैं आपको समझाता हूं क्यों, और फिर मैं समझाऊंगा कि क्या काम आएगा। सुनो एवरीवन प्लीज फोकस, अटेंशन बच्चों। मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, आराम से सुनिएगा। एक बार में समझ आ जाए तो दूसरी बार भी सुनिएगा, तीसरी बार भी सुनिएगा। सुनो, मैं अपने क्रेडिटर्स को चेक करना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी के क्रेडिटर्स को चेक करना चाहता हूं, कहीं उन्होंने लायबिलिटी ओवरस्टेट तो नहीं कर रखी। तो मैं क्या करूंगा, ओवरस्टेट तो नहीं कर रखी मतलब बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं, कहीं भाई साहब वो ओवरस्टेट तो नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स को उठाऊंगा, राइट, और उनको भाई साहब मैं ट्रेस बैक करूंगा, रिकॉर्ड्स के अंदर चेक करूंगा, भाई इनको सेल वेल हुई थी या नहीं हुई थी, कम ऑन यस और नो। इस समय मेरे पास, ध्यान सुनिए, अगर मुझे ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है तो मेरे को अकाउंट्स पेबल की लिस्ट काम आएगी, अकाउंट्स पेबल की लिस्ट मुझे काम आएगी। लेकिन बच्चों, अगर मुझे अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है, यानी मैं जानना चाहता हूं कि कहीं कोई ऐसे क्रेडिटर्स तो नहीं है जो मिसिंग है, मुझे अकाउंट्स पेबल की लिस्ट काम ही नहीं आएगी। क्यों, अगर मिसिंग है इसका मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है तो अकाउंट्स पेबल लिस्ट में, हाँ जी अकाउंट्स पेबल लिस्ट में बोलिए, अकाउंट्स पेबल लिस्ट में बोलिए, है ही नहीं। पहले बताइए ये बात समझ आई जो मैंने बोली, मैंने अभी एक बार बोली है, मैंने भी एक बार बोली बच्चों, अब मैं दूसरी बार बोलने की कोशिश करता हूं। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन बनाने के लिए। ओके, पॉपुलेशन के बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम ऑन, पॉपुलेशन के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, जरा ध्यान से देखिए। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में हमने पहला वर्ड देखा एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएटनेस का बच्चों मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि आपकी पॉपुलेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब आप सैंपल उठा रहे हो पर आप ऐसी पॉपुलेशन से उठा रहे हो जिससे आपको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली, तो बेटा आपकी पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों अंडर स्टेटमेंट आप लोग चेक करना चाहते हो अकाउंट्स पेबल और आप अकाउंट्स पेबल की लिस्ट से डेटा उठा रहे हो, विल इट गिव यू एनी रिजल्ट? आंसर इज नो, क्योंकि जब अंडर स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे हो मतलब आप ऐसी लायबिलिटीज ढूंढना चाह रहे हो जो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो बेटा रिकॉर्ड नहीं करी तो उस लिस्ट में वो आपको दिखेंगे कैसे?
इससे बढ़िया तो आपको क्या करना चाहिए, इससे बढ़िया तो बच्चों आप लोगों को पेमेंट्स एग्जामिन करनी चाहिए आफ्टर द ईयर एंड। आपको इनवॉइसेस पे देखना शुरू करना चाहिए। अनपेड कुछ इनवॉइसेस हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ टर्म हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लीगल लिटिगेशन चल रही वो हो सकते हैं, राइट। तो प्लीज बच्चों समझिए कि आपकी पॉपुलेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। ओके, आईसीआई का एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम में लिख के आइएगा, ऐसे के ऐसे, कोई घबराने की बात नहीं है। लॉजिक के साथ क्लियर हो ना। जब ओवर स्टेटमेंट चेक करनी, मतलब इन्होंने भाई साहब क्या कर रखा है, इन्होंने जो है वो रिकॉर्डिंग कर रखी है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग जाली तो नहीं हो रखी है, रिकॉर्डिंग जाली तो नहीं हो रखी है। अब मैं क्या करूंगा, इनकी लिस्ट उठाऊंगा और लिस्ट में देखूंगा, अच्छा ये इन्होंने क्रिएटर दिखाया है कि भाई 15 लाख रुपए देने, 15 लाख रुपए इसको एक्चुअली में देने होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके, कमान ऐसा और नो डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। अच्छा जी, फिर जब बच्चों मुझे अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो मैं लिस्ट से थोड़ा ना काम शुरू करूंगा, मैं अदर रिकॉर्ड्स से काम शुरू करूंगा और अदर रिकॉर्ड से ढूंढता आऊंगा कि रिकॉर्डेड है या नहीं है। इज दैट क्लियर? बोल दीजिए बस बच्चों बस। तो अब मेरी बात को सुनिए, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से बच्चों। पॉपुलेशन का मतलब हमने समझ लिया, हम आए थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी बच्चों? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मींस द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन शैल बी एक कीवर्ड बच्चों, शैल बी रेलेवेंट फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, रेलेवेंट फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये लाइन आप लिख पा रहे हैं बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों डायरेक्टली आप लोग आ सकते हैं कहां पे, आप लोग आ सकते हैं सीधा का सीधा एग्जाम्पल पे। और सुनिए, appropriateness will include consideration of direction of testing। ये direction of testing मैंने भी आपको समझाया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं या रिकॉर्ड से आप लोग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आना चाहते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है, ये भी आपको बताएगी कि भाई साहब आपके लिए पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। कम ऑन गाइज, पक्का? रटने वाले बच्चे जरा साथ जुड़े। क्या याद रखोगे? रेलेवेंट फॉर ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है पॉपुलेशन, बस। फिर क्या लेके आओगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के गोटे मार लिए, हाँ गोटे मार लिए। एग्जाम्पल के गोटे क्या मारे? अगर ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है तो लिस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो लिस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वी विल गो फॉर द रिकॉर्ड्स एंड देन चेक वेदर इट इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट। डन। लीजिए, डन। अनन्या एक्सपेंसेस दिखाने के लिए बेटा आओ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बच्चों, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, मेरे साथ जरा जुड़िएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन प्लीज, कंप्लीटनेस। भैया हमें सैंपल उठाना है पॉपुलेशन से। सैंपलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई बच्चा मुझे बता दो एक बार चैट में, दिल खुश कर दो बच्चों। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैंपलिंग? कम ऑन, टू। वेरी गुड वरुण। हिमांशु वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमरन गुड। कहां गए सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। एक बच्चे ने लिखा है टू बी इकोनॉमिकल। आइस बकेट चैलेंज लेने का मन कर जाता है कभी कभी मेरा, सच बता रहा हूं मैं भाई साहब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग वाज, हाँ जी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग वाज टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। अब एक बात बताओ, एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कंप्लीट ही नहीं है। सर कंप्लीट नहीं है मतलब सेल ट्रांजैक्शन टोटल हुई है 50,000, रिकॉर्ड हुई है 40,000। क्या आप इस पॉपुलेशन से सैंपल उठा के पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल पाओगे? मुझे बताओ। आंसर इज नो। तो कंप्लीटनेस का मतलब भैया जहां से आप लोग पॉपुलेशन से आप सैंपल निकाल रहे हैं, आपकी वो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? कौन पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ ऑडिटर इंटेंड्स टू सिलेक्ट पेमेंट वाउचर फ्रॉम अ फाइल, कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन अबाउट ऑल वाउचर्स ऑफ द पीरियड अनलेस द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट ऑल वाउचर्स इन फैक्ट हैव बीन फाइल्ड। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप लोग किसी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना चाहते हैं सैंपलिंग के बेसिस पे, तो पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए ना। अगर रिकॉर्डिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर आप लोग आपकी पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि आपकी सैंपलिंग अच्छे से काम नहीं करने वाली है। एंड देन तीसरा बच्चों क्या हो गया? रिलायबल। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। रिलायबल। ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई साहब जो एंट्रीज हुई है, आपने बोला सर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, कैसे रिकॉर्ड हुई है वो मत पूछो। कहीं हमने सिक्योरिटी को इनकम दिखा दिया, कहीं हमने रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, कहीं हमने कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दिया, रिकॉर्ड सब किया है सर। अरे भैया रिकॉर्ड सब किया तो एहसान थोड़ा ना किया है, रिकॉर्ड ढंग से किया है कि नहीं किया है। अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं है, फिर से वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन।
इज दैट क्लियर? तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताइए मुझे, कम ऑन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताइए जल्दी से। 3, एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी। आ गए हमारे निमोनिक वाले, आर्क लिख दो सर, आर्क, ARC, एप्रोप्रिएट, रिलायबल एंड, इसमें क्या तुम्हें निमोनिक की जरूरत है? हाँ, आर्क, कार, बना लो बना लो। 3 वर्ड याद रखने के लिए निमोनिक बना लो, और निमोनिक को याद रखने के लिए एक और निमोनिक बना लो। इंसेप्शन खेलेंगे बच्चों फिर। हाँ जी, डन, बोल दो। बबे बोलो योर गॉट इट। अरे तुम्हें नहीं बोला, वैसे बोल रहा था, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा था, इजी। बोलिए। लो भाई, टॉपिक तुम्हारा टिक्का। बच्चों जब जब इस स्टैंडर्ड का कोई टॉपिक कंप्लीट हो ना, ऐसे हाथ जोड़ ले करो। एक ने तो निमोनिक क्या बनाया, कह रहा है सर सबसे अच्छा निमोनिक तो यही है, ACR। हाँ ठीक है भाई, लीजिए। क्लैरिटी है बच्चों, यहां तक मुझे बताइए, क्लैरिटी है? ओके, आओ जी, अब चलते हैं आगे बच्चों, और देखते हैं हम लोग देखते हैं अपना सैंपलिंग यूनिट वाला टॉप। लो भाई लो, एक छोटी सी डेफिनेशन और बच्चों हमारे पास, सैंपल यूनिट। अब मेरी बात सुनिए, करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं। पॉपुलेशन का नाम लिख के, जी हाँ, पॉपुलेशन का नाम लिख के सैंपलिंग यूनिट की डेफिनेशन डाल के पूछेंगे करेक्ट या इनकरेक्ट। 2 नंबर जेब के अंदर। क्या बोलती पब्लिक? सैंपलिंग यूनिट क्या होता है बच्चों? पहले तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि अगर आपकी सारी सेल, आपने क्या करना है, सेल ट्रांजैक्शन की असर्शन चेक करनी है, तो सारी सेल ट्रांजैक्शन क्या बन गई? पॉपुलेशन। उसमें से एक सेल टू रमेश, उसका इनवॉइस क्या बन गया? जल्दी बता दीजिए बेटा, वो बन गया हमारे लिए क्या? कमान, वो बन गया हमारे लिए क्या? कमान, टेल मी, जल्दी बोलो। एक सैंपलिंग यूनिट। आ जाओ, अब यहां से पढ़ लेते हैं। सैंपलिंग यूनिट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल आइटम कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम्स जो होते हैं बच्चों, जो मिलके पॉपुलेशन को बनाते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं क्या? सैंपलिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल, चेक्स लिस्टेड ऑन डिपॉजिट स्लिप्स, क्रेडिट एंट्रीज ऑन बैंक स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइस और डेटर बैलेंस और अ मॉनेटरी यूनिट। यानी कि आपके देखो, ये बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल दे दिए, सिंपली आप लोग समझे कि हर एंट्री अपने आप में क्या है? एक सैंपलिंग यूनिट है। और जब सारी एंट्रीज को मैं एक साथ देखूं तो वो क्या बन जाएंगी? पॉपुलेशन बन जाएंगी। कम ऑन, ऐसा आ जाओ। द कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड ऑन द सैंपलिंग यूनिट। याद रखिए बच्चों, क्या सैंपलिंग में हम लोग, कम ऑन, क्या सैंपलिंग में हम लोग अपने जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे लगाते हैं, या कुछ चुनिंदा सैंपल यूनिट्स पे लगाते हैं? कुछ चुनिंदा सैंपल यूनिट्स पे जो है हम लोग लगाते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ जी, ग्रेट बच्चों। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बच्चों एक प्यारा सा, छोटा सा, राज दुलारा सा प्रोसेस जो है वो बताना है। आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हैं बच्चों इस प्रोसेस को, कि सैंपलिंग एक्चुअली में जो है वो काम कैसे करती है। जरा साथ साथ जुड़े रहिएगा। इधर देखिए, लिखिए मेरे साथ, लिखिए सैंपलिंग प्रोसेस। लो जी, सैंपलिंग प्रोसेस में सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाते हैं सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन इज समवॉट सिमिलर टू पॉपुलेशन। आपको पहले सैंपल डिजाइन अपना करना पड़ता है कि सैंपल डिजाइन आप कौन सी पॉपुलेशन से सैंपल उठाने वाले हैं, उस पॉपुलेशन की एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बच्चों हमारे पास सेकंड स्टेज में हम लोग डिटरमाइन करते हैं सैंपल साइज। बताओ बच्चों, हमारा सैंपल साइज कैसा हो? हमारा सैंपल साइज कैसा हो? क्या बोलेगी पब्लिक? कौन सा कीवर्ड बोलेगी पब्लिक? सैंपल साइज सुनते ही क्या ध्यान में आता है पब्लिक के? जल्दी बोलो। एप्रोप्रिएट, राइट। अच्छा जी, तीसरी स्टेज बच्चों हम लोग अब करते हैं सैंपल सिलेक्शन। बोले हम लोग क्या कर रहे होते हैं? सैंपल सिलेक्शन। फोर्थ स्टेज में बच्चों अब सैंपल सिलेक्ट हो चुका है, उस पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स, AEIOU, रीपरफॉर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में बच्चों हमारे पास निकल के आती है डेविएशंस। डेविएशंस क्या होती है? सिंपली स्पीकिंग बच्चों मिसस्टेटमेंट्स, डेविएशंस एटसेट्रा आपको पता चलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको एक परचेज का आपने सैंपल उठाया, आपने देखा इसमें तो भाई से बहुत दिक्कत है कि ये परचेज के अंदर फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, अप्रूवल चाहिए होते थे, अप्रूवल्स तो है नहीं, इस परचेज की रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर हुई नहीं है, फिर जैसा परचेज किया था उसे ऐसा परचेज रिकॉर्ड कर दिया है, तो आपको मिल गई है डेविएशंस। बोलिए क्या मिल गई है? डेविएशंस। और इन डेविएशंस के बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? नेचर एंड कॉज, नेचर एंड कॉज ऑफ द डेविएशन। और फिर बच्चों हम लोग करते हैं प्रोजेक्शन। ये तो हमारा फेवरेट काम है। जो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन बेटा बहुत सिंपल है, जो तुम करते हो गोल पे वाले भैया के पास जाके,
जितने वो आपको गोलगप्पे खिलाएगा उतनी देर में बेटा आप लोग क्या बता देंगे, उसका एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बता देंगे 15 जून को कितनी डिपॉजिट करनी। हाँ या ना सर, कैसी कैसी बातें करो। अरे सीए स्टूडेंट हो तुम जाके खड़े होते हो और देखते हो अच्छा 5 लोग गोलगप्पे खा लेते 5 मिनट में। कितने रुपए की प्लेट आ रही है बेटा आजकल, कितने रुपए की प्लेट आ रही है जल्दी बताओ, कितने रुपए की प्लेट आ रही है जल्दी बताओ। 30 रुपए की, 30 रुपए की एवरेज मान लो, 30 रुपए की एक प्लेट आ रही है। 150 रुपए, लड़कों के भी आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। 150 रुपए भाई साहब, ये जो है बंदा एक 5 मिनट में कमा लेता है। अब कितनी बार 5 मिनट आते हैं, 12 बार आते हैं, यानी कि 1 घंटे में 1800 रुपए का भाई का टर्नओवर है। 5 घंटे के लिए खड़ा होता है, 9000 रुपए दिन का गल्ला है इसका। 9000 को सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे आप 30 से, यानी कि 2,70,000 रुपए महीने के। फिर मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा आप उसको किससे, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसको लेटेस्ट से 12 से, 32,40,000 रुपए का भाई साहब साल का टर्नओवर है इसका। सिर्फ अभी तो गोलगप्पे की बात चल रही है। फिर आप कहते हो अच्छा ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ता हूँ, इसका सीधा सीधा 15% 44 AD बताया हूँ, 8% और हायर क्लेम बाय दी एसएससी, 4,86,000 की आपने उसकी इनकम बता दी, एडवांस टैक्स भाई का बन दे रहा है। एनीवेज प्लीज हाँ जी भव्या कांटेक्ट करना टेलीग्राम में पक्का। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यही तो है क्या प्रोजेक्शन। अब सैंपलिंग में प्रोजेक्शन कैसे काम करता है सुनो। मैंने 10,000 की पॉपुलेशन में से 500 सैंपल उठाए थे, उनमें 5 गलतियां निकली है, तो बताओ 10,000 में कितनी। समझे, मैंने बहुत डम डाउन करके बताया बच्चों आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। लेकिन अभी प्रोजेक्शन का बेसिक मीनिंग समझ आया कि भाई मैंने 10,000 में से 1,000 सैंपल उठाए थे, 1,000 में से 500 जितने भी सैंपल उठाए थे उसमें से कितनी गलतियां निकली, किस नेचर की गलतियां निकली। और अब हम प्रोजेक्ट करेंगे कि पॉपुलेशन में भी क्या ऐसी गलती हो सकती है या नहीं। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ करना। तो दिस इज प्रोजेक्शन। एंड फाइनली बच्चों हम लोग करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के साथ एक सच बात बोलूं, अब हम लोग निकालेंगे कंक्लूजन अबाउट दी, हाँ जी कंक्लूजन अबाउट दी, चैट में लिखो मजा आएगा। कंक्लूजन अबाउट दी, कम ऑन, कंक्लूजन अबाउट दी चैट में लिखो बेटा, वेरी गुड, अबाउट दी एंटायर पॉपुलेशन। सर आप ना ऐसे ही डरा रहे थे, इससे तो आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। रुको जरा, सबर करो बेटा, आसान तो है, लेंदी है। अब आप सोचो ये हर स्टेप आपको पढ़ना है और इसके अंदर भी सब स्टेप्स निकलते जाएंगे बच्चों। ओके, एनाकोंडा स्क्वायर। ओके, तो प्लीज जरा जुड़े रहे, ये सातों के सातों स्टेप्स बच्चों हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन के साथ साथ बच्चों अल्टीमेटली वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। डन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले पिक करेंगे सैंपल डिजाइन को। बोलिए किसको पिक करने वाले हम लोग, सैंपल डिजाइन को। और सैंपल डिजाइन बच्चों टू सम एक्सटेंट इट इज सेम एज पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना, एप्रोप्रिएटनेस। सैंपल डिजाइन बच्चों आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपके ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल ओवर स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो या अंडर स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो। हेलो। सैंपल डिजाइन बच्चों ध्यान सुनिएगा, सैंपल डिजाइन किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से मेरा मतलब है होमोजीनियस पॉपुलेशन है या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। सॉरी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, आप सब आज बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, घड़े अंग्रेज हो रहे हो। अरे सुन लो, होमोजीनियस मतलब अब देखो एडू 91 की ट्रांजेक्शन पता है कैसी होगी, एडू 91 की होमोजीनियस ट्रांजेक्शन है बच्चों। तुमसे थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, तुम्हारे साथ दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं कितनी सारी, है ना। लेकिन आप बच्चों अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल में जाओ, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस, अरे भाई साहब पूछो मत, सुई से लेकर तलवार तक सब बेच रहे हो। उन्होंने भाई से पाल ली है, दूध भी वो खुद ही निकाल के बेच रहे हैं बच्चों, और दूध थोड़ा सा जो फट जाता है उसका पनीर भी खुद ही बना के बेच रहे हैं बच्चों, राइट। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन भी आपको ध्यान में रखनी है सैंपल डिजाइन करते समय। पर्पस ऑफ प्रोसीजर भी आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या वो वाली बातें भी आ जाएंगी, एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, यस वो वाली सारी बातें भी यहाँ पे आ जाएंगी। इज दैट क्लियर, बोलिए। तो सैंपल डिजाइन में मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो, पर्पस क्या है, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट क्या चेक करना चाहते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ध्यान में रखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ध्यान में रखो मतलब होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है, पॉपुलेशन कैसी फैली हुई है या बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है, ये चीजें भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ कहना। आ जाओ, आसान पार्ट था ये, अभी थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे चलेंगे। इधर देखिए सैंपल साइज, सॉरी सैंपल डिजाइन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सैंपल डिजाइन ही मार्क किया था मैंने। हाँ हम लोग बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, सैंपल डिजाइन। तो देखो वाइल डिजाइनिंग, हाँ जी वाइल डिजाइनिंग एंड ऑडिट सैंपल, ऑडिटर शुड कंसिडर, पूछेंगे आपसे ये, ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाट,
पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, एग्जांपल दे सकते हो। पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, चेक क्या करना चाहते हो, ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट। ओके, बोलो हाँ कहना, बोल दो। अच्छा जी, दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एग्जांपल देना पड़ जाए अपने समझने के लिए, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ओके, अच्छा जी, तो वाइल डिजाइनिंग ऑडिट सैंपल ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है, पर्पस पर कंसीडर करना है, कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करनी है। फिर उसी बात को जो आगे फैला के लिखा हुआ है, द ऑडिटर फर्स्ट कंसीडर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बच्चों आपको पता है कि भाई ERCV में से क्या चेक करना चाह रहे हो, इवन अगर वैल्यूएशन भी चेक करना चाह रहे हो तो ओवर स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे हो या अंडर स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे हो, and the combination of audit procedure which is likely to best achieve those objectives। अब अगर आपको बच्चों वैल्यूएशन पे आपको कंफर्ट चाहिए, वैल्यूएशन वाली असर्शन चेक करनी है, उसमें ओवर स्टेटमेंट आपको चेक करना है, तो क्या प्रोसीजर्स आपकी बेस्ट हेल्प करने वाले हैं। अंडर स्टेटमेंट चेक करना है तो क्या प्रोसीजर्स आपकी बेस्ट हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी बातें आप लोग सैंपल डिजाइन करते समय जो है माइंड में रखते हो। पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करने हैं, प्रोसीजर्स कौन से लगाने वाले हैं, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करने हैं एंड प्रोसीजर कौन से लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ में बच्चों ध्यान सुनिए, ऑडिटर सैंपल डिजाइन के टाइम पे ही, अब थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, प्लीज फोकस करिएगा, पूरा फोकस रखिएगा, पूरा। ऑडिटर सैंपल डिजाइन के टाइम पे ही डिफाइन कर देता है कि मैं किसे मिसस्टेटमेंट मानूंगा, किसे मिसस्टेटमेंट नहीं मानूंगा, किसे मिसस्टेटमेंट मानूंगा। सोचिए, आप डेटर का बैलेंस कंफर्म कर रहे हो, आपने चिट्ठी लिखी, डेटर ने डिसएग्रीमेंट भेज दिया, आपने बोला कि हमारे क्लाइंट बोल रहा है भैया आपने तो 50 लाख देने, क्लाइंट ने रिप्लाई दिया 50 कुछ नहीं देने, बता रहा हूं सिर्फ 5 देने। तो भाई साहब आपके पास जब चिट्ठी आई आप टेंशन में है, 45 लाख का झोल चल रहा है, लेकिन अगले ही दिन वो जो क्लाइंट का 45 लाख का चेक था वो बैंक को लगा और भाई साहब पैसे आ गए। आप बताइए क्या ये मिसस्टेटमेंट है? आंसर इज नो। तो ऑडिटर ना ये बातें पहले से ही करके चलता है कि भाई सैंपल डिजाइन के टाइम पे देखिए, ऑडिटर विल क्लियरली डिफाइन व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज मिसस्टेटमेंट। इट विल हेल्प द ऑडिटर इन प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। प्रोजेक्टिंग समझ में आ गया, प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया था। तो ऑडिटर विल क्लियरली डिफाइन कि मिसस्टेटमेंट क्या है और इससे ऑडिटर को हेल्प मिलने वाली है किस चीज में बेटा, इन प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। एग्जांपल जो मैंने आपको भी दिया, इसको यहां से पढ़ लीजिए जल्दी से, इधर देखो। इन अ टेस्ट ऑफ डिटेल रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, किस चीज का टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल का टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल समझते हैं आप लोग, बोलिए हाँ कहना, टेस्ट ऑफ डिटेल समझते हैं आप लोग। आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल का टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, ओके। कंफर्मेशन पेमेंट, कंफर्मेशन सच एज कंफर्मेशन, और आप टेस्ट ऑफ डिटेल में प्रोसीजर कौन सा लगा रहे हैं, कंफर्मेशन। टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल का टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं, कंफर्मेशन का प्रोसीजर लगा रहे हैं, ऐसे 505 लगा रहे हैं। आ जाइए, पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर बिफोर द कंफर्मेशन डेट बट रिसीव्ड शॉर्टली आफ्टर द डेट ऑफ द क्लाइंट आर नॉट कंसिडर्ड एज व्हाट, मिस स्टेटमेंट। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको हैवी लगेगा बट चिंता मत करें, मैं बार बार आपको रिपीट कराता रहूंगा। सैंपल डिजाइन क्या क्या चीजें कंसिडर करोगे, पर्पस ऑफ द प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर, What audit procedure you are going to apply must be clear। एग्जाम्पल बच्चों देख लोगे मजा आ जाएगा। टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल की, और कैसे कर रहे हैं, कंफर्मेशन प्रोसीजर से। हमारा प्रोसीजर क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्या बोलती पब्लिक, हमारा प्रोसीजर क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हेलो, ओके। तो ये 4 बातें बच्चों दिमाग में रखिए, पर्पस ऑफ द प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, ऑब्जेक्टिव वी वांट टू अचीव एंड द ऑडिट प्रोसीजर वी वांट टू अप्लाई। 4 बातें हो गई, बोलिए फिर से रिपीट कर दूं, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, एंड what will be treated as misstatement and what will not be treated as misstatement, what will be treated as misstatement and what will not be treated as misstatement। 5 बातें डन। बोलिए आ जाओ जी। अब बच्चों इन्होंने यहां पे ना बहुत एडवांस बातें करी, बहुत एडवांस। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी एडवांस हो जाते हैं, और मैंने बच्चों को कट शॉर्ट करके बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से आप लोगों के लिए क्या बनाए, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों मैंने इसके एग्जांपल्स जो है वो आपके लिए बना दिए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, ये पूरा आपकी बुक में, इसके बदले मैंने सिर्फ 4 लाइनें लिख के दी है, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हमें यह बोला गया था, ध्यान से, हमें यह बोला गया था कि सैंपल डिजाइन के समय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन समझ रही है, बोलिए हाँ कहना, ओके।
हमने भी पढ़ा ना बेटा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन देख लो, पर्पस समझ लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, प्रोसीजर देख लो, स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी ये देख लो। हमने बोला ठीक है। यहां पे ऐसे बच्चों नेक्स्ट लेवल पे चला गया, कहता है कि भाई अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो तो उसमें आप पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में एग्जांपल दे दो। उसमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से आपका क्या मतलब है? इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज। यहां पे बच्चों एक नया टर्म मैं आपको दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। बोलो क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। इधर सुनना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, या आप इसको टॉलरेबल एरर भी बोलेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बातों को, नया टर्म आया है, इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पता नहीं क्या भाई साहब इनका प्यार है इन टर्म से। अभी थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट ध्यान सुनिएगा। अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सैंपल उठा रहे हैं, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सैंपल डिजाइन कर रहे हैं, क्या आपको ये चीज जो मैं बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन भी माइंड में रखनी चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन? गलती होने के चांसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन? गलती होने के चांसेस। बस ध्यान सुनिएगा, मैं जब बच्चों इंटरनल कंट्रोल की बात करता हूं, आई विल ऑलवेज यूज द वर्ड डेविएशन। मैं जब बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अमाउंट्स की बात करता हूं, अब आप बताएंगे अरे क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ था बच्चों, वेरी गुड। आई विल यूज द वर्ड मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हेलो, और यहां पे बच्चों क्या कह रहे हैं सुनिए, आपको पहले बताओ सैंपल डिजाइन का बेसिक समझ में आ गया? 4-5 बातें क्या कंसिडर करनी है मुझे बताओ। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पर्पस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे एंड व्हाट इज मिसस्टेटमेंट ये देखेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने जा रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सैंपल डिजाइन कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन भी दिमाग में रखो कि आपको क्या लग रहा है कि कितनी गलतियां हो सकती हैं। इसका भी इंपैक्ट हमारे सैंपल डिजाइन पे आने वाला है क्या? आंसर इज यस। इसका इंपैक्ट हमारे सैंपल साइज पे भी आने वाला है। मुझे बताओ, मुझे लग रहा है गलतियां ज्यादा होंगी, सैंपल साइज क्या करूं? सैंपल साइज क्या करूं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। इंक्रीज कर दूंगा, हिमांशु कह रहा है कम कर दूं, नालायक। इंक्रीज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, आई शुड से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, आई शुड से, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर मुझे लग रहा है कि बेटा कम होने वाला है, तो मैं सैंपल साइज थोड़ा सा क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ओके, बोलिए। ऐसे बच्चों एक नया टर्म और आएगा, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, अभी हल्का हल्का सा हिंट दे रहा हूं। एक्सपेक्टेड, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कितनी गलतियां हो सकती है? टॉलरेबल, मैं कितनी गलतियां झेलने को तैयार हूं। एक तरह से कमॉन, एक तरह से वेरी गुड हिमांशु, शाबाश। एक तरह से वरुण, वेरी गुड। खुशी, शाबाश बच्चों, शाबाश। एक तरह से मटीरियलिटी। समझे आप मेरी बात को? मैंने क्या बोला? टॉलरेबल का मतलब है जितना मैं झेलने को तैयार हूं, मतलब मटीरियलिटी। उससे ऊपर गया भैया ये मेरे लिए मटीरियल हो जाएगा। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि मुझे क्या लग रहा है कि पॉपुलेशन में कितनी गलतियां हो सकती है। पहले बताइए, बात समझ आती है? कम ऑन, जल्दी बोलो। ओके, आ जाइए। आई नो अब बच्चों थोड़ा हैवी आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है, बट हम इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। देखो, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जब आप लोग देख रहे हैं बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एस्टिमेटेड, आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को भी क्या करना है, एस्टिमेट करके चलना है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। आपने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली थी, अब आपको आइडिया है कि यहाँ पे कितनी डेविएशन जो है वो हो सकती है। और ऐसे ही जब आप असेसमेंट कर रहे हैं ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में, आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एरर इन द पॉपुलेशन। वहां पे डेविएशन वर्ड यूज हो रखा है बच्चों, यहाँ पे एरर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, परसेंट, एरर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मॉनेटरी अमाउंट। और अब लास्ट लाइन देखिए बच्चों, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेंगे इसी पे। इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑन एग्जामिनेशन एक्सटेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एरर है वो बच्चों मुझे बताओ एग्जामिनेशन के एक्सटेंट पे। एग्जामिनेशन का एक्सटेंट कुछ और नहीं है बच्चों, एक वर्ड दे दो मुझे, दिल खुश कर दो। एग्जामिनेशन का एक्सटेंट का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन एक्सटेंट के लिए टेक्निकल वर्ड, वेरी गुड राधिका। सैंपल साइज बच्चों, सैंपल साइज। अश्रिता, वेरी गुड। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने क्या करना है, आपने जब सैंपल डिजाइन करना है तो आपने बच्चों टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को भी एस्टिमेट करना है, और टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एरर को, या एक्सपेक्टेड अमाउंट में जो एरर हो सकता है उसको भी जो है आपने एस्टिमेट करना है। इससे आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है किस पे? सैंपल साइज पे। और याद रखिए बच्चों, जहां पे एक्सपेक्टेड रेट बहुत ही ज्यादा है, वहां भैया हम लोग क्या करेंगे?
सैंपलिंग करेंगे ही नहीं, हम लोग सीधा क्या करेंगे 100% एग्जामिनेशन और लार्ज सैंपल साइज, या तो बहुत बड़ा सैंपल साइज ले लेंगे या 100% एग्जामिनेशन कर देंगे। बताइए हाँ क्या ना? टेक्निकल है, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन बच्चों आप जब इसे खुद एक बार आईसीएस स्टडी मैट से पढ़ते तो आपको ना एकदम आप कहते भाई ये क्या विस्फोट सा हो गया। लेकिन मैं आपको जिस फ्लो में पढ़ा रहा हूं आपको पूरा याद करा के भेजूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आइए पहले तो प्रोसेस में बच्चों क्या क्या आया हमारे पास? प्रोसेस में आया जी सबसे पहले सैंपल डिजाइन। हम सैंपल डिजाइन पढ़ने बैठे, क्या मुझे 5 बातें बता सकते हो उसके बारे में? बता सकते हैं सर। सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है बच्चों। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। फिर हमारे पास प्रोसीजर्स क्लियर होने चाहिए। याद है हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल की विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमारा प्रोसीजर हो गया। ऑब्जेक्टिव बच्चों हमारा जो है कह लीजिए कि उनकी वैल्यूएशन चेक, एग्जिस्टेंस चेक कर रहे थे, एग्जिस्टेंस हो गई। और पर्पस मान लीजिए हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल को यहाँ पे लिख देते हैं 2 मिनट के लिए। डन, बोलिए हाँ कहना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ये वाली सारी बातें आ गई। फिर जाते जाते इन्होंने बोला टीओसी के केस में और टीओडी के केस में 1-2 काम और कर लेना, आप एस्टिमेट कर लेना बच्चों। एस्टिमेट क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, और यहां पे भी एक्सपेक्टेड एरर अमाउंट। बस खत्म। अब देखिए कितना आसान लग रहा है। इजी बोलिए। हाँ, एक चीज बच्चों इसके अंदर मिस हो गई और वो ये कि आपको ये बताना है कि मिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है। मिस स्टेटमेंट क्या होगी? लीजिए सैंपल डिजाइन पे जो शॉर्ट नोट लिखने को बोल दे, बताइए लिख पाएंगे? पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, मिस स्टेटमेंट क्या होती है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। भारत माता की जय। और अब बताइए चैटों में खासकर हमारे वो वाले बालक जो पहले ऑडिट पढ़ के आ रहे हैं, पढ़े थे ये पहले सैंपल डिजाइन पे पढ़ा था सर? कैसी बातें कर रहे हैं सर ये? कई बच्चों ने ये फर्स्ट टाइम है, कई बच्चों ने पढ़ा भी हुआ, ऐसा नहीं है। कई बच्चे से नीरज ने लिखा है कि भाई पढ़ा हुआ था पहले, राइट। ये कह रहे सर पता नहीं पढ़ा होगा, याद तो कुछ भी नहीं आ रहा सर। हेडिंग पढ़ के गए थे, हाँ हेडिंग जरूर, सैंपल डिजाइन वर्ड जरूर सबने सुना होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हेडिंग बता दो। एग्जाम में तो बोलेंगे बता बेटा सैंपल डिजाइन पे शॉर्ट नोट लिख। और शॉर्ट नोट नहीं तो पता बच्चों क्या करेंगे? इधर देखो प्लीज इधर देखो। पता है क्या करेंगे बच्चों? आपको इसी टॉपिक में से एक लाइन उठा के दे देंगे, कोई भी एक लाइन। अब आपको अगर पता चल गया ये भाई साहब कहां से है, सैंपल डिजाइन से, तो आपको यही कंटेंट लिख के आना है। और अगर आपको पता ही नहीं चला कि सैंपल डिजाइन से, टाटा बाय बाय, आओ मिलते हैं अगले वाले एग्जाम्स के अंदर। बात समझ आई बच्चों? कमान बोलिए हाँ के ना। अच्छा, अब आपके मन में ना एक और सवाल डाल दो, सर टीचर्स ये टॉपिक पढ़ाते क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको पहले बताया बेटा, जो बोले वो कुंडी खोले। ये स्टैंडर्ड बच्चों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन कोर्स कंप्लीट कराने की जल्दबाजी रहती है। मैंने तो 60 घंटे में कोर्स कंप्लीट कराना है, मैं 55 में करा दूंगा, मैं 54.5 में करा दूंगा। हेलो, और अब बताओ मुझे, अब वो बच्चे आए जरा। एक बच्चे ने मुझे बताया था, एक जगह वो क्लास लेने गया, उसका कोर्स ही सैंपलिंग से शुरू हुआ था भाई। उसका कोर्स अभी मुझे किसी बच्चे ने बताया था। अब बताओ भाई, जो पहला चैप्टर ये पढ़ रहा होगा, आई कांट बिलीव इट कि भाई ऐसे हो जाएगा मामला। चलो जी, हाँ जी, क्लियर? यहां तक क्लियर है? बोल दो ओके। लीजिए आ जाइए, बस आ जाइए। अगला टॉपिक बच्चों क्या आएगा? सैंपल साइज। हम लोग चल रहे हैं बच्चों प्रोसेस में। सैंपल डिजाइन हो गया, बोल दो हाँ कहना। अब हम क्या चल रहे हैं? सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब भाई कितने सैंपलिंग यूनिट्स पिक करें, सिंपल सी बात। हाँ जी, देसी भाषा में बोलो बेटा, क्या सैंपल साइज का मतलब क्या है? कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो। कितने सैंपलिंग यूनिट्स जो है हम लोग पिक करें। ओके, तो हमें देखना है कि हमारे सैंपलिंग यूनिट्स कितने हो बच्चों। अभी के लिए तो बस ऐसे बोलते चलो, सैंपल साइज कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट। बोलो ना, सैंपल साइज कैसा होना चाहिए? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एप्रोप्रिएट किस बात को लेके? भाई ऐसा होना चाहिए कि हम लोग अपने सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस कर पाए एक्सेप्टेबली लो लेवल तक। हम लोग अपने सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस कर पाए एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक। प्लीज बच्चों, इस टर्म की अभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिएगा, क्योंकि इस पे अलग से बच्चों मुझे कम से कम आपके साथ 20 से 30 मिनट चाहिए कि सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है।
एक छोटी सी बात बता के छोड़ूंगा, एक बात दो, क्या सैंपल पे बनाए हुए कंक्लूजन का रिजल्ट और पूरी पॉपुलेशन पे लगाए हुए प्रोसीजर्स का रिजल्ट, क्या सैंपल पे लगाए हुए प्रोसीजर्स का रिजल्ट और पूरी पॉपुलेशन पे लगाए हुए प्रोसीजर्स का रिजल्ट अलग हो सकता है? अलग हो सकता है? कम ऑन, यस और नो, यस और नो, यस। इसी बात के चांसेस को सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं कि अगर हम अपने प्रोसीजर पूरी पॉपुलेशन पे लगाते तो हमारे कंक्लूजन्स अलग निकलते। किससे अलग निकलते? जो हमारे कंक्लूजन्स निकले सैंपल के बेसिस पे। इसी बात को बच्चों सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। बस अभी मत घबराइएगा, इसको हम लोग अलग से टॉपिक में उठा लेंगे। अभी के लिए सुनिए, सैंपल साइज कैसा हो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सिलेक्ट करो, एप्रोप्रिएट हो, ऐसा हो कि सैंपलिंग रिस्क को हम लोग एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर पाए। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना, बोलो। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बच्चों, लेवल ऑफ सैंपलिंग रिस्क दैट ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट अफेक्ट्स द सैंपल साइज रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इधर बताओ, इधर देखो, आप लोग सब बता दोगे, मुझे पक्का पता है, बहुत जेनरिक बात है, बहुत जेनरिक। सैंपलिंग रिस्क समझ में आ गया कि अगर मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर पूरी पॉपुलेशन पे लगाता तो कंक्लूजन अलग होते उनसे जो मेरे पास कंक्लूजन आए हैं सैंपल पे लगा के। अब मैं सैंपल रिस्क को कम करना चाहता हूं तो सैंपल साइज को क्या करूं? मैं सैंपल रिस्क को कम करना चाहता हूं, मुझे बताओ सैंपल साइज को क्या करूं? सबकी आवाज बच्चों मुझे चाहिए चैट में, जल्दी बोलो भाई। सिंपल सी बात है, अगर मैं सैंपलिंग रिस्क को कम करना चाहता हूं तो सैंपल साइज को क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। ज्यादा सैंपल होंगे अपने आप ही सैंपलिंग रिस्क क्या होता चला जाएगा? जल्दी बोलिए, कम होता चला जाएगा। डन? बोलिए, आ जाओ जी प्लीज। Lower the risk auditor is willing to accept. Come on, lower the risk auditor is willing to accept. Greater the sample size will be needed. जो हम समझ रहे हैं वो ये लिख रहे हैं। बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, मुझे बताइए, 3 लाइनें बात समझ में आती है। ऑडिटर को क्या करना है? सैंपल साइज लेना है। सैंपल साइज सफिशिएंट मतलब एप्रोप्रिएट हो। कैसा एप्रोप्रिएट हो? ताकि हम सैंपलिंग रिस्क को क्या कर पाए? कम ऑन टेल मी, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आ पाए। सैंपलिंग रिस्क बच्चों याद रखिएगा, सैंपलिंग रिस्क का लेवल भी जो है आपके सैंपल साइज पे इंपैक्ट डालता है। जितना कम सैंपलिंग रिस्क लेना चाह रहे हो मेरे साथ, जितना कम सैंपलिंग रिस्क लेना चाह रहे हो उतना ही बड़ा सैंपल जो है आपको रखना पड़ेगा। कम ऑन, बोलिए हाँ कहना, बोलिए हाँ कहना। अच्छा जी, अब बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा। आ जाओ, इस लाइन को बिल्कुल कट कर दो और सीधा बच्चों आ जाओ इन दोनों टॉपिक पे। ये आज के आखिरी टॉपिक है, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर। समझ लो टॉपिक नहीं है बच्चों, ये क्या लिखे हुए हैं? क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने। क्या है? क्या क्वेश्चंस है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन नीचे है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टेस्ट ऑफ सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। पहले बताइए ये क्वेश्चंस आपको समझ आया क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हो ये बता दो कौन कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर? सैंपल साइज पे, अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ साथ में आपको बोल रहे हैं कि भैया ये बता दो कि कौन कौन से फैक्टर्स का इंपैक्ट आएगा सैंपल साइज पे अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से प्लीज, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। मैं आपको पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4। पहले 2 3 4 पढ़ेंगे, फिर 1 पढ़ेंगे। नंबर 1, इधर देखिए, अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आपने बढ़ा दिया है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है? कितना आप लोग जो है वो डेविएशन झेलने को तैयार है। अगर आप रेट ऑफ डेविएशन आपका ज्यादा है, यानी आप ज्यादा डेविएशन झेलने को तैयार हो, सैंपल साइज को क्या कर दो? कम कर दो। ओके, अच्छा जी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड और टॉलरेबल में फर्क पता है? टॉलरेबल मैं कितना झेल सकता हूं, एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कितना एरर होंगे। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, मेरे साथ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। सैंपल साइज को मैं क्या कर दूंगा? सैंपल, ध्यान सुनिए। एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है मतलब मुझे लग रहा है भाई इनकी पॉपुलेशन में तो इंटरनल कंट्रोल की भाई बहुत ही हालत खराब होगी, तो बेटा मैं भी सैंपल साइज क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। बोलिए हाँ कहना। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेवल ऑफ एश्योरेंस मुझे ज्यादा चाहिए, लेवल ऑफ एश्योरेंस मुझे ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब मैं रिस्क कम करना चाहता हूं, एश्योरेंस बढ़ाना चाहता हूं, रिस्क कम करना चाहता हूं, तो सैंपल साइज एवरीवन इशारे से बता दो, सैंपल साइज क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। सो पहला वाला पॉइंट तो रह गया। इधर देखो बच्चों, आप लोग बताओगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। लैंग्वेज वहां पे डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको समझा के पूछूंगा और आपका चैट बॉक्स ये रहा, जब आप लोग आंसर देना शुरू करेंगे तो दिखाऊंगा। सुनिए, एक इंटरनल कंट्रोल है और मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं उस पर बहुत ज्यादा रिलाय करने वाला हूं। ओके, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं उसको बहुत ज्यादा रिलाय करने वाला हूं। सैंपल साइज बताओ बच्चों क्या रखना चाहते हो? हाई रखना चाहते हैं भाई, हाई। क्यों?
क्योंकि जब मैं उसमें बहुत ज्यादा रिलाई करने वाला हूं, उसके चक्कर में मैं आगे जाके टेस्ट ऑफ डिटेल क्या करूंगा, अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा हूं उसके चक्कर में आगे जाके मैं टेस्ट ऑफ डिटेल भाई कम करने वाला हूं, तो कम से कम इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग तो मैं क्या करूंगा, डिटेल में, यानी कि सैंपल साइज क्या रखने वाला हूं, ज्यादा रखने वाला हूं। मुझे बताइए बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, एक कंट्रोल है उसमें ज्यादा काम ही नहीं कर रहा, उसमें ज्यादा रिलाई नहीं कर रहा, बस मैं फॉर द सेक ऑफ इट एक बार देख रहा हूं कंट्रोल है कि नहीं है। सैंपल साइज क्या, अरे 2-3 मिनट की ट्रांजेक्शन चेक करो, आगे बढ़ो। क्या बोलती पब्लिक? आइए मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ बच्चों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज पे इंपैक्ट डालते हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं, इसको पहले वाले को सिंप्लीफाई करके बताऊं, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल, हायर द इंपॉर्टेंस हायर द सैंपल साइज, बिगर द सैंपल साइज। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, कितनी रेट ऑफ डेविएशन में झेल सकता हूं, जितनी ज्यादा बच्चों में झेल पाऊंगा उतना सैंपल साइज में क्या करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, कितने गलती के चांसेस लग रहे हैं, जितना ज्यादा बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं रेट ऑफ डेविएशन, उतनी ज्यादा बच्चों क्या होती जाएगी मुझे बता दीजिए, उतनी ही ज्यादा, कम ऑन, उतनी ही ज्यादा जो है मुझे अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहां गए आप लोग, हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चों में एश्योरेंस का लेवल ज्यादा चाहता हूं तो भी मुझे सैंपल साइज जो है क्या करना पड़ जाएगा, बढ़ाना पड़ जाएगा। बताइए सारे पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बोलिए सर टॉलरेबल वाला नहीं आया समझ। टॉलरेबल का पहले तो मतलब समझो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, जितना आप झेल सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि यार देखो, मुझे लगता है कि अप्रूवल्स चाहिए होते हैं हर ट्रांजैक्शन से पहले, 10,000 ट्रांजैक्शन है और 5 ट्रांजैक्शन ऐसी है जिन पे अप्रूवल नहीं है, क्या ये टॉलरेबल लग रहा है? प्राइमा फेसी हाँ मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 5 ट्रांजैक्शन है, इट्स ओके, ओके बोलो हाँ कहना, बोल दो। तो टॉलरेबल मतलब मैं कितना झेल सकता हूं, मैंने एक लिमिट डिसाइड कर रखी होती है। अब बच्चों को लिमिट बहुत ज्यादा है, आप सिंपली समझिए, मटीरियलिटी है ये इंटरनल कंट्रोल के केस में, मटीरियलिटी है इंटरनल कंट्रोल के केस में। और याद रखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर मटीरियलिटी लेवल बच्चों ज्यादा होगा तो आपके टेस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी अपने आप ही, यानी सैंपल साइज क्या हो जाएगा, कम। और मटीरियलिटी लेवल अगर कम होगा, यानी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अगर कम होगा, तो आपको बेटा सैंपल साइज जो है क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। कम ऑन बोलिए हाँ कहना, क्लैरिटी है कृपेश? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही अब देखिए बच्चों, कोई अगले पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन एक बार बताइए पॉइंटर सारे समझ में आ रहे हैं? बोलिए हाँ कहना, आ जाओ जी। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके, हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। बहुत सिंपल है, अब तो आप लोग बता सकते हैं। इंक्रीज इन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट, मुझे बताइए रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट बढ़ गया, रोमम ज्यादा लग रहा है, रोमम ज्यादा लग रहा है, सैंपल साइज भाई बढ़ा दूंगा, हायर द रोमम हायर द सैंपल साइज। इंक्रीज इन यूज ऑफ अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर डायरेक्टेड एट द सेम असर्शन, ध्यान से देखिए एक ही असर्शन है, बहुत सारे प्रोसीजर्स लगा के मैं उसके बारे में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहा हूं, तो सैंपल साइज क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। यानी मेरे पास जो है अच्छा एविडेंस आ रहा है उसके ऊपर, बहुत सारे प्रोसीजर से, मल्टीपल सोर्सेज से मेरे पास एविडेंस आ रहा है, तो मैं अपना सैंपल साइज क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ओके बोलिए, फिर से बोलता हूं, इंक्रीज इन अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर डायरेक्टेड एट द सेम असर्शन। आप वैल्यूएशन कंफर्म कर रहे हो या एग्जिस्टेंस कंफर्म कर रहे हो, कोई भी एक असर्शन पकड़ लो उसको कंफर्म कर रहे हो, और आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, बहुत सारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर उस पे लग रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आपका उसके लिए एविडेंस आता जा रहा है, यानी कि आप एक ही असर्शन को मल्टीपल तरीके से चेक कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। सैंपल साइज क्या कर दो, कम कर दो। एंड इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, सेम है ये तो, एश्योरेंस ज्यादा चाह रहे हो तो सैंपल साइज भी क्या होगा, ज्यादा। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, नथिंग बट मटीरियलिटी, हाँ जी, वहां पे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन था, यहाँ पे क्या आ गया, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, मटीरियलिटी। अगर मटीरियलिटी लेवल बढ़ा दिया, टेस्टिंग क्या कर दूंगा, कम, यानी सैंपल साइज क्या कर दूंगा, कम। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट ऑडिटर एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द पॉपुलेशन। तो आप अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया बच्चों, आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, आपको लग रहा है मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा होगी, भैया सैंपल साइज क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ओके इधर देखो, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन एप्रोप्रिएट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबल है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, याद करिए बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि आप ग्रुपिंग कर सकते हो प्रॉपरली, तो आप क्या करने वाले हो उस केस में बच्चों, आप ओवरऑल सैंपल साइज जो रिड्यूस कर पाओगे। ओवरऑल का मतलब क्या है, इधर देखो आपने डेटास को बांट दिया 5 लाख से ऊपर वाले, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, और 1 लाख से नीचे। अब आप 5 लाख से ऊपर वाले पे तो सैंपल साइज बढ़ा दोगे, 1 से 5 लाख वाले पे थोड़ा घटा दोगे, और 1 लाख से वाले पे तो बिल्कुल ही घटा दोगे, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कमांड टेल जल्दी बताइए, रिड्यूस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों इस पे। ये ऐसे टॉपिक है जो इन्हें छोड़ के जाता है वो एग्जाम में पछताता है।
हाँ कहना। तो अब आप बताइए, इनको बच्चों याद करने में तो कोई टेंशन नहीं है ना। पहला क्या था हमारा, पहला क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल बोल दो। फिर उसके बाद अभी टर्म्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल बोल दो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, लेवल ऑफ एश्योरेंस। और यही क्या बच्चों, इनमें से इसमें से उठ के 3 पॉइंट नीचे आ गए। हाँ, एश्योरेंस वाला, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट वाला, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट वाला, और बाकी क्या ऐड हो गए, एक रोमो वाला पॉइंट ऐड हो गया, एक अदर प्रोसीजर टारगेटेड एट द सेम असर्शन वाला पॉइंट ऐड हो गया, एक स्ट्रैटिफिकेशन वाला पॉइंट ऐड हो गया। कम ऑन बोलिए, डन। लीजिए बच्चों, हम सैंपलिंग के प्रोसेस में कहां तक पहुंच चुके हैं, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हम लोग बच्चों सैंपलिंग के प्रोसेस में सैंपल डिजाइन और सैंपल साइज तक पहुंच चुके हैं। इजी 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 इजी, बोलिए बोलिए, कम ऑन। यस सर, बिल्कुल सर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग जो है वो रिवीजन करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आ जाओ मेरे साथ जल्दी से।